दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस आज नहीं करेंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी पे बात करेंगे जो निकल के आ रही है। जानकारी ये निकल के आ रही है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा का जो मेरिट है यानी कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। तो इसी पे हम बात करेंगे, बात ये करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लेखपाल मुख्य परीक्षा का सुरक्षित स्कोर क्या होगा, हम कैसे 90 प्लस अंक लाएंगे। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप तैयारी लगभग पूरा कर चुके होंगे और जब तक आप रणनीति को नहीं समझेंगे कि कैसे हम अच्छा स्कोर लाएंगे, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो सके, तो अधूरा रह जाएगा। कहने का मतलब कि आपको ये रणनीति अपनानी पड़ेगी कि 90 प्लस अंक कैसे लाएंगे। तो हम आज इसी पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 90 प्लस अंक लाया जाता है। देखिए, मुख्य परीक्षा जो लेखपाल का है उसमें 4 यूनिट पूछा जाएगा। कौन कौन से पूछा जाएगा? हिंदी, ग्रामीण विकास, जीएस और गणित। अब इन सब चारों यूनिटों पे ज़्यादा डिपेंडिंग होता है। चारों पे ये होता है कि हमको किसमें कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके, यानी सुरक्षित स्कोर में हमारा नंबर आ सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में हमें टोटल 25 क्वेश्चन करने होंगे। क्यों करने होंगे? देखिए, चारों में जो बन के आएंगे क्वेश्चन वो 25-25 नंबर के होते हैं और 25-25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल होता है 100 नंबर का और समय होता है 2 घंटे का। कहने का मतलब समय आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है। तो हिंदी में आपको कितना करना पड़ेगा? 25 अंक करना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसमें क्या होता है, जब आप 25 करेंगे तो 1-2 ह्यूमन नेचर होता है गलती करने के लिए, यानी ह्यूमन एरर पाया जाता है। 1-2 नंबर गलत जरूर होगा, इतना भी आसान होगा तो भी आप 1-2 नंबर गलत करेंगे। उसके बाद आता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में आपको कम से कम गोल करके चलना पड़ेगा 23 क्वेश्चन। आ रहा समझ में? ठीक। उसके बाद जीएस में आपको 22 प्लस करना पड़ेगा। ज़्यादा टफ आता नहीं है, आ रहा समझ में? लेकिन ये बात होती है कि जिसको जीएस आता है, ठीक है, उसको मैथ कम आता है। यानी जो लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहा है उसके 2 ही कंडीशन है, 2 ही कंडीशन पे वो मुख्य परीक्षा में बैठेगा या उसका सिलेक्शन हुआ है। कौन सा? जिसका जीएस होगा स्ट्रांग, ठीक है, उसका मैथ कमजोर होगा। जिसका मैथ स्ट्रांग होगा उसका जीएस कमजोर होगा। यानी कहने का मतलब इस दोनों टाइप में आने वाले जो लड़के हैं वही मुख्य परीक्षा में बैठे हैं। कोई जीएस के दम पे बैठा है, कोई गणित के दम पे बैठा है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि गणित का कैसे स्कोर करेंगे। देखिए, जो जीएस का जानकारी रखा होगा, जिसको जीएस आता होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? गणित में भी बाजी मार लेगा। क्यों मार लेगा? क्योंकि गणित में सफिशिएंट टाइम मिलेगा। देखिए, हिंदी, ग्रामीण विकास, जीएस ये ऐसे यूनिट हैं जिसमें बहुत कम समय लगने वाले हैं। ठीक, इसमें कितना समय लग जाएगा? 10 मिनट में आप क्या करोगे? 25 क्वेश्चन कर लोगे। इसमें भी 10 लगेगा, इसमें भी 10 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आएगा तो आप ट्रिक लगाते चले जाओगे। आ रहा समझ में? लेकिन मैथ अगर नहीं आ रहा है, चाहे आ रहा है, तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी इसमें समय लगता ही है। इसको आप बिना प्रैक्टिस किए यानी बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं बता सकते हो। जब बुकलेट आपको मिलता है तो जो क्वेश्चन आते रहेंगे वो स्टार के जैसे चमकता है। जैसे हिंदी का हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, जीएस हो गया, इन सब तीनों में आप पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन देखते ही वो ट्रिक मार देते हैं, उसमें समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वे क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उसके आंसर आपको मालूम रहता है तो चमकता रहता है, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। आ रहा समझ में? तो जिनका ये स्ट्रांग होगा तीनों यूनिट, हिंदी, ग्रामीण विकास, जीएस, तो उसके पास इस मैथ को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा। आ रहा समझ में? सबको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जिसको गणित आता है, ये सब नहीं आता है, ठीक, तो क्या करेगा? गणित तो बहुत कम समय में कर लेगा, लेकिन जब ये नहीं आएगा तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों का होने वाला है जिनका मैथ थोड़ा बहुत कमज़ोर है, यानी कैलकुलेशन जिसका कमज़ोर है उसको यहाँ फायदा मिला। क्यों? क्योंकि ये आधे घंटे में कर लेगा। ठीक, बच जाएगा क्या? बच जाएगा गणित उसका। तो गणित क्या होता है? 1 घंटा तो लगाएगा तो कम से कम वो 20 प्लस करके ही आएगा।
क्यों करके आएगा? क्योंकि उसके पास समय मिलेगा तो ऑप्शन से उठाएगा, ऑप्शन से उठा के भी देख सकता है, क्योंकि 25 में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, यानी वो ऑप्शन से भी लगा सकता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका हो सकता है? जिसको ई तीनों सब्जेक्ट में यानी जीएस जिसका स्ट्रांग होगा वो बाजी मार लेगा। अब बात करते हैं हम लोग सुरक्षित स्कोर की। सुरक्षित स्कोर कितना होना चाहिए? तो सुरक्षित स्कोर 90 ±2 इतना होगा, इससे ज़्यादा होगा, कम हम नहीं करेंगे, लेकिन प्लस माइनस इसलिए कर दिए, हो सकता है नीचे भी आ सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 80+2 के एबो लाना है हर हाल में। आ रहा समझ में? ठीक। अब देखिए 90+ अंक कैसे लाएंगे, इसके बात करता है। आ रहा समझ में? तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि कैसे 90+ अंक आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जिनको मैथ कैलकुलेशन कमजोर है मैथ का, वो क्या करेगा, सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को करेगा, आधे घंटे में कंप्लीट कर लेगा। उसके पास वो मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैथ में शुरू में ही अगर सॉल्व कर रहा है तो उसी में उलझ के रह जाएगा। और जैसे हम बताए हैं कि जिनका कमजोर रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है, गणित का, उन्हीं लोग के लिए हम बता रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, शुरू में कभी मैथ को नहीं लगाएंगे। कोई भी हो, शुरू में मैथ लगाने का मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर फंस गया तो उसमें आप उलझ जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। आ रहा समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब सब्जेक्टों को करेंगे, उसके बाद गणित को अटेम्प्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि देखिए जब इसको आप कर लेंगे ना, जैसे ये 75 नंबर का तो आप कंप्लीट कर लेंगे, आ रहा समझ में, और गोला भी कर लेंगे। जैसे 25 हो जाएगा, गोला कर लेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे मैथ पे। मैथ में आपके पास समय है 1 घंटा, 1 घंटे में आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे, आंसर आना चाहिए, ऐसे मतलब कुछ नहीं कुछ करते रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ पे जरूर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए जिसको मैथ आता है तो मैथ तो कर लेगा, मान लीजिए उसको आता है तो 10 मिनट में करे, 15 में, 25 मिनट, आधे घंटे में कर लेगा। लेकिन जीएस के लिए क्या करेगा, वो बैठा रहेगा। जीएस में भी तो उतना ही आधा घंटा लगना है, आधा घंटे इसमें लगना है उसके लिए, जिसको मैथ आता होगा। तो मान लीजिए 1 घंटा हो गया, अब एक जो घंटा बचेगा तो उसमें क्या सोचेगा कि 1 घंटे में वो मैथ को ही कहेगा चलो एक बार देखते हैं। जब दोबारा वो अटेम्प्ट करेगा तो क्या होगा, आंसर उसका गलत भी आने लगेगा, क्योंकि शुरू के जो आंसर होते हैं ना वो परफेक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि शुरू में जो आप आंसर लगा रहे हो वही सही होगा। अगर चेंज कर रहे हो तो उसमें 100 में 90% गलत होने का चांस होता है। तो पहला जो आंसर आपका निकल के आएगा वो एकदम राइट होगा। ठीक। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सुरक्षित स्कोर हम बता दिए कि आपको 80+2 आपको लाना ही लाना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। और 90+ अंक कैसे लाएंगे वो अभी हम बता दिए। सबसे पहले इन सबको कीजिए, हिंदी, ग्रामीण का, जीएस, उसके बाद बच जाता है तो आप मैथ को कीजिए। ये बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। जो हम रणनीति बताएं ये रणनीति एकदम सटीक है, आप आजमा के देखिएगा। ठीक। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद।